हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ ईशा राजपूत और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज है डे 7 ऑफ एफर्मेशंस चैलेंज। जिन लोगों को पता नहीं है कि एफर्मेशन चैलेंज क्या है, मैंने अपना ये चैलेंज पर्सनलाइज किया है। इसमें क्या है कि मेरा एक गोल है जिसे मैं ऐसे जीती हूँ जैसे वो ऑलरेडी मैं अचीव कर चुकी हूँ। आई हैव अ गोल कि मैं 100K सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे ग्रो करूँ। सो आई एम ऑलरेडी लिविंग, मतलब मैं ऑलरेडी इस रियलिटी के साथ जी रही हूँ जैसे कि 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और ऐसा किस लिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ असम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जितने भी लॉज हैं, जितनी भी ये सीक्रेटिव सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो हमें बताती हैं कि अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होने लग पड़ेगा, वो सब एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में हो, तो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, आपको ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि आप ऑलरेडी वो चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को ईजी भाषा में समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्टर है, ठीक है। तो एक एक्टर सुपरहिट होने से पहले भी एक्टर की तरह ही बिहेव करता है, वो एक सुपरस्टार की तरह ही बिहेव करता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं शाहरुख खान जी, ठीक है। वो ऐसे ही बिहेव करते थे शुरुआत से जैसे कि वो ऑलरेडी बहुत सुपरहिट है, और आज आप देख सकते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो भी आप बनना चाहते हैं, आप ऐसी कल्पना करें जैसे कि वो आप ऑलरेडी हैं, जैसे कि आप वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और ऐसे ही अपना जीवन बिताएं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ उखाड़ना नहीं है कहीं जाके, या किसी को कुछ बोलना नहीं है, नहीं, सिर्फ अपने आप में इस सेटिस्फैक्शन के साथ जीना है कि आप वो ऑलरेडी हैं। मेरा जो डिज़ायर है, मेरी जो विश है, वो है 100K सब्सक्राइबर। मेरे को ये थोड़े दिन पहले ही रियलाइजेशन हुआ कि मुझे एक्चुअली में चाहिए, क्योंकि मैं छोटी मोटी चीज़ों में इस चीज़ को अप्लाई कर रही थी और मुझे मिल रहा था जो भी मैं चाह रही थी। तो मैं बहुत खुश हो जा रही थी कि हाँ यार, मैंने छोटी मोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर ली। अब चलो, मैनिफेस्ट का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, उसका मतलब ये है जो आपके जीवन में इवेंट्स होते हैं, छोटे मोटे एपिसोड्स होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो आपकी रियलिटी बनी है, लेकिन वो पहले आपके दिमाग में होती हैं, ठीक है। चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो मैनिफेस्टेशन क्या है, जो आप सोच रहे हैं आपके जीवन में वैसा वैसा होता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे था कि मैंने छोटी मोटी मैनिफेस्टेशंस तो कर ली हैं, लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मुझे था कि मैं 100K सब्सक्राइबर्स हिट करूं, ठीक है। और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रही, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं सुबह कोई 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज कर लेती हूँ, और रात को भी सोने से पहले मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ। एफर्मेशंस मैं करती हूँ, बट टेक्निक्स आप कोई भी यूज़ करो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे चाहे, जो टेक्निक आपको बेस्ट लगती है वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन करते हुए मैंने रियलाइज़ किया मेरे नंबर्स फिर से ग्रो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरे नाम के नीचे 100K सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं जब मैं अपना चैनल विजुअलाइज करती हूँ, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रियलिटी में कब होगा, मेरे दिमाग में भी ऑलरेडी है और मैं वैसे ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एक मेंटल पिक्चर बन चुकी है मेरे दिमाग में। तो जब भी मेरे दिमाग में मैं अपना चैनल सोचती हूँ तो नीचे 100K सब्सक्राइबर्स ही आता है, और मैं इसी सेटिस्फैक्शन के साथ जी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि यार, ऑब्वियसली जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिले तो आपको खुशी तो होती है। तो ये है डे 7, और डे 7 को मैंने अभी रात को विजुअलाइज करके सोई थी। अभी सुबह उठ के भी मैंने डायरेक्ट सबसे पहले यही किया। और टू बी ऑनेस्ट, सी, विजुअलाइजेशन एफर्मेशंस करना 5 मिनट के लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी काम है। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे होंगे। टू बी ऑनेस्ट, हम एफर्मेशंस कर लेंगे या कोई भी टेक्निक कर लेंगे जिससे हमारा लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे कोई भी टेक्निक कर लेंगे। हमने कोई वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे या इस पे यूट्यूब रील्स पे या कुछ भी देखा, और हम शुरू हो गए, हमने अपनी टेक्निक पुरानी वाली छोड़ के नई वाली पकड़ ली, और हम नई पिछली डिज़ायर से नई डिज़ायर पे शिफ्ट हो गए। हमने कहा अब हम ये करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपने 5 मिनट एफर्मेशंस किए, अब आप पूरा दिन ये सोच रहे हो कि वो चीज़ हो क्यों नहीं रही।
आप पूरा दिन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रही, मैंने सोच लिया कि ये चीज़ हो गई तो ये हो क्यों नहीं रही। आप उस चीज़ को क्वेश्चन करने लग पड़ते हो, क्वेश्चनिंग करने लग पड़ते हो, डाउट करने लग पड़ते हो। और जब भी आप किसी चीज़ को डाउट करते हो ना, देखो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो जो भी आपने 5 मिनट का एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन किया होगा ना, तो बाकी के जो भी घंटे आपने बिताए होंगे उन घंटों में जो भी आप सोच रहे होंगे कि डाउट कर रहे होंगे कि मैंने जो चीज़ सोची कि ये चीज़ हो गई तो वो रियलिटी में क्यों नहीं हुई। तो आप क्या कर रहे हो, जो आपने 5 मिनट की मेहनत की है ना, सुबह दोपहर शाम, वो आप कैंसिल आउट करते रहे हो। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप बाकी के 23 घंटे तो आप यही चीज़ सोच रहे हो कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रही। तो वही होगा कि वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप यही सोच रहे हो कि हो क्यों नहीं रहा। अगर आप ये चीज़ सोचे इसकी जगह कि वो चीज़ हो गई है, ठीक है। तो मेरा आज डे 7 है इसी एफर्मेशन चैलेंज का। एफर्मेशन बोल लो, मैनिफेस्टेशन चैलेंज बोल लो, जो भी चैलेंज बोलना है बोल लो। तो इसका मेरा आज डे 7 है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास इसका एक तोड़ है। ठीक है, इसका तोड़ यही है कि पहले तो आप खुश रहें। ठीक है, कभी कभार खुशी में रहना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कभी कभार बोलते हैं यार अब मेरा मन नहीं है हंसने का। ठीक है, ना मेरा मन दुखी होने का है, ना मेरा मन हंसने का है, तो मैं क्या करूं और अपना दिमाग इस चीज़ से कैसे हटाऊं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ऐसा काम करो जिससे आपका दिमाग 3-4 घंटे बिजी हो जाए। ठीक है, मतलब जब जब आप वो काम कर रहे हो ना, तो आपको और कोई होश ना हो, और जब आपको होश आए तो 3-4 घंटे बीत चुके हो। मतलब ऐसा हो, जैसे होता नहीं है, कभी कभार हम इतने डूब जाते हैं किसी काम में कि जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें होता है यार अच्छा हम इसी दुनिया में हैं। मतलब इतना डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा माइंड इतना बिजी हो जाता है। वो चीज़ करनी है। जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जिससे आपके दिमाग में कोई थॉट ना आए, सिर्फ आप वो काम करो। जैसे बहुत लोगों को पेंटिंग करना पसंद होता है, ड्राइंग करना पसंद होता है, और जब वो ड्राइंग करते हैं तो उनके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने ये सारे पोस्टर्स ऐसे ही बनाए हैं जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, अपनी सोच बर्दाश्त नहीं होती थी, तो मैं ये पेंट कर लेती थी। अगर वो नहीं कर सकते, रनिंग करो, और इतनी रनिंग करो कि पसीना आ जाए, और मतलब सिर्फ सांसें ही सुनाई दें अपनी, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे। मैं ये भी करती हूँ। और अगर इससे भी बात नहीं बनी, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मतलब या फिर दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, बस मेरे को वही सोच आई जा रही है कि वो कुछ चीज़ हो क्यों नहीं रही, मेरा दिमाग अभी भी उसी डिज़ायर की तरफ है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे चेज़ करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से आपको उसी टाइम पे बैठना चाहिए एक जगह पे, बाकी सारे काम छोड़ के 2 मिनट का ब्रेक लो, और अपने आप को ना उसी टाइम पे रीअफर्म करना चालू करो, मतलब शुरू करो, जैसे कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को ये चीज़ विश्वास दिलानी है कि जो चीज़ हो चुकी है उसकी मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम था, ठीक है, आपको डर था कि आप क्लियर भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन वो क्लियर हो गया, तो अब आपको टेंशन तो नहीं होगा ना। अब आप बोलोगे हाँ वो तो हो गया, अब आप रिलैक्स्ड हो। वैसे ही आपकी कोई भी डिज़ायर है, आपकी कोई भी विश है, तो आपने उसी सेटिस्फैक्शन के साथ रहना। अच्छा यार वो तो हो गया है, मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे बेस्ट वे में हो गया है। तो यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स, भगवान, जिस भी चीज़ में आप विश्वास करते हैं, वो सबसे बेस्ट वे पॉसिबल में आपके पास वो चीज़ लेके आते हैं। होता है ना कभी कभार हम मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, अगर मुझे चाहिए होता है मैं बोलती हूँ ऐसा हो जाए, और मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो मुझे फ़ोन कॉल आता है, हाँ ऐसा हो गया। तो बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज उस टाइम पे ना हम बहुत प्रॉपरली क्लियरली मांगते हैं भगवान से। ठीक है, भगवान बोल लो, सुपर नेचुरल पावर बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, जो भी बोल लो, जब आप इस सेटिस्फैक्शन के साथ 2400 घंटे बिताते हैं तो आपको पता लगता है कि यूनिवर्स को आप ये साइन भेजते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को आप ये साइन भेजते हैं कि हम इसी सेटिस्फैक्शन के साथ जी रहे हैं। तो जो आप जैसे हो ना, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन के साथ जी रहे हो कि वो चीज़ हो चुकी है, तो आप यूनिवर्स को साइन भेज रहे हो कि आओ और मेरे लिए सेटिस्फाई करो। तो यूनिवर्स बेस्ट तरीके से, बेस्ट सोर्स, बेस्ट वे, कुछ भी बोल लो,
जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जैसी है वैसी बनी रहे, उसी तरीके से वो आपके पास आपकी डिज़ायर्स पूरी करके लाता है। इसीलिए इसको मैजिकल पावर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, प्रकृति आपकी दासी है। इसीलिए तो बोलते हैं, क्योंकि आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। बस शर्त ये है कि आपको ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तो आज था डे 7। कर तो मैंने लिया, मैं इसी खुशी के साथ जी रही हूँ, और सच में मेरा जो मन कर रहा है मैं वो कर रही हूँ, जिससे मेरा दिमाग बिजी हो जाए बस। मतलब कभी कभार मैंने इस चीज़ में एक चीज़ भी की, जैसे अगर मेरा रील्स ही स्क्रॉल करने का मन कर रहा है तो हाँ, मैंने टाइमर लगा लिया, भाई आधा घंटा में रील्स ही स्क्रॉल करूँगी। और मूवीज़ देखनी है मूवीज़ देखो, जिमिंग करनी है जिम करो, मतलब जो भी आपका मन करता है वो चीज़ आप कर सकते हैं। एट दी एंड अभी तक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा फेथ टूट गया था, ठीक है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे बिलीव नहीं करना है, मुझे सिर्फ भरोसा रखना है कि हाँ ये चीज़ है। इधर ही हम बहुत लोग मार खा जाते हैं और इधर ही बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो पाती। तो आज से लेके आगे तक मेरे को जो भी प्रॉब्लम आएगा आगे, उसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। और देखते हैं ये मैनिफेस्टेशन चैलेंज कितना लंबा जाता है, ठीक है। सो फॉर दिस कीप वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय।